आज का हमारा जो वीडियो होगा वो होगा केस हार्डनिंग के ऊपर। ओके, आज का हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो होगा केस हार्डनिंग। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने टाइप्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस किया था, है ना। दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सरफेस और केस हार्डनिंग, जिसके अंदर हमने ये जो पोर्शन है आपका, डेट इज़ द सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, ये हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो के अंदर। ओके, so today we are going to discuss about this case hardening process। हम इसके बारे में एक डेफिनेशन स्टडी करेंगे और इसके ये जो टाइप्स आपके दिख रहे हैं, है ना, इस कार्बोराइजिंग, नाइट्रिंग एंड साइनाइडिंग, ये तीनों के ऊपर हम अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस ऑफ केस हार्डनिंग प्रोसेस। ओके, सो फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड, जो केस हार्डनिंग है उसके बेसिक डेफिनेशन हम देखते हैं। Basically it is known as the hardness of the steel in order to increase by carbon content। ठीक है, बेसिकली जो केस हार्डनिंग है जनरली किस लिए प्रोसेस इसमें यूज़ होता है, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द स्टील, है ना, या मटेरियल कोई भी हो आपका, उसका हार्डनेस इंप्रूव करने के लिए। ओके, नाइट्रोजन का इसमें यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेंट इज ऑल्सो इंक्रीज टू द हार्डनेस ऑन द फॉर्मिंग ऑफ द बाई हार्ड नाइट्राइड्स। ओके, इसलिए इसके जो टाइप्स थे आपके, जो कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग, है ना, तो वो तीन जो है इन्हीं के बेसिस पे ही हैं। एक तो आपको कार्बन कंटेंट के थ्रू इंक्रीज करना, दूसरा साइनाइडिंग के थ्रू, और तीसरा आपका नाइट्राइडिंग के थ्रू। ठीक है, तो वही चीज़ हम इसमें आगे चल के स्टडी करेंगे। इन केस हार्डनिंग, लो कार्बन ऑफ स्टील हैज़ बीन हीटेड एंड इट ट्रीटेड टू द इंक्रीज द कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, केस हार्डनिंग के अंदर बेसिकली जो लो कार्बन के जो स्टील्स होते हैं उनको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हार्डनेस और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल by increasing the hardness of the surface। This can be achieved by different process which is explained below। अभी ये जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, जो कि उसके टाइप्स थे। ओके, एक और थोड़ा डिटेल डेफिनेशंस है जो कि मैंने कंटेंट में से निकाले हैं, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। सो ये एक कंटेंट मैंने निकाला है जिसमें लिखा हुआ है, डिफाइन कर रहा है, दैट इज़ अ केस हार्डनिंग इज़ अ सिंपल मेथड्स ऑफ हार्डनिंग द स्टील्स इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मेटल्स दैट हैज़ द लो कार्बन कंटेंट। ठीक है ना, जनरली वही सेम चीज़ आ रही है, मतलब मेन पर्पस आपका केस हार्डनिंग का पर मेन वही है कि जिस मटेरियल के अंदर लो कार्बन मटेरियल है उसमें आप कार्बन इनपुट करके उसकी हार्डनेस को इम्प्रूव करना, या फिर नाइट्रोजन यूज़ करके उसमें नाइट्राइडिंग प्रोसेस के थ्रू उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ हायर कार्बन कंटेंट। द कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस द प्रोडक्ट दैट इज़ अ मच हार्डर। ठीक है, जिससे हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम हार्डन टाइप मटेरियल आपको मिलता है, विच क्रिएट्स द मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड ईजिली एंड टू गेट इनटू डिजायर्ड शेप। ठीक है, ये चीज़ फॉर्मेशन हम आपको, मतलब ये चीज़ से हम ये ईजिली हम मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से अगर रहेगा ईजिली मोल्ड करके हम उसको डिजायर्ड शेप में हम दे सकते हैं। Hence, the surface improvement of is not increases the product strength and avoiding weakening of the iron। ठीक है, ये चीज़ फॉर्म होगा। सरफेस इंप्रूवमेंट इज़ नॉट इंक्रीज, वो सरफेस का जो हार्डनेस जनरली क्या होता है, सरफेस इंप्रूवमेंट नहीं होता, बट द प्रोडक्ट का जो स्ट्रेंथ है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, ये चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर, इस मटेरियल का जो बेसिक जो एडवांटेजेस हैं कि one of the advantages that the hardness of the steel is the inner core is been left untouched and therefore the steel process of the properties such as flexibility and the relatively softness। मतलब ये जनरली क्या करता है कि आपका जो सरफेस का जो ये बॉडी है, यानी जो आपका जिस फॉर्मेशन में आपने बनाया है उसको कोर को ना हैंडल करते हुए ये क्या करता है, आपके सरफेस जो बॉडी है उसको हार्डन करता है, जिससे क्या होता है कि आपकी मटेरियल की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सॉफ्टनेस जो भी है वो आपका मटेरियल जो इनर पोर्शन है वो आपका सॉफ्ट रहता है। केस हार्डनिंग इज यूजुअली परफॉर्म टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पेटिक इनटू फाइनल फॉर्म कंपोनेंट्स विच आर सब्जेक्टेड टू द इम्पैक्ट एंड हाई प्रेशर जनरली केस हार्डन। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट जिनको इम्पैक्ट लोडिंग या फिर हायर प्रेशर टाइप के कंटेंट को इनको
यूज़ होता है, जहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हायर प्रेशर्स के टाइप के कंटेंट मटेरियल ज़्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नट एंड बोल्ट, तो उस केस में जो मटेरियल उसका जो फॉर्मेशन होता है वो आपका केस हार्डनिंग के थ्रू होता है। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, जैसे स्क्रूज हो गए, फास्टनर्स हो गए, फायरिंग पिन्स हो गए, राइफल्स बोल्ट्स हो गए, इंजन के कैम शाफ्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो छोटे मोटे जो पार्ट्स बनते हैं जिसमें हायर प्रेशराइज्ड कंटेंट को यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ यूज़ करते हैं इन्हें, दैट्स कंटेंट्स ऑफ दैट मटेरियल इज मेड अप ऑफ दिस केस हार्डनिंग मेथड। ओके, चलिए ये तो था इनका डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन ऑफ केस हार्डनिंग प्रोसेस देख लिया। अब हम एक एक करके जो इनके टाइप्स है उसको हम स्टडी करेंगे। पहला है इसमें आपका कार्बोनाइजिंग, तो आज हम कार्बोनाइजिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर हम नाइट्रेटिंग देखेंगे और साइनाइड देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मूव ऑन कार्बोनाइजिंग। ओके, सो पहला टॉपिक है आपका कार्बोनाइजिंग। आज हम स्टडी करेंगे, थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं कार्बोनाइजिंग के बारे में। कार्बोनाइजिंग इज जनरली कैरिड आउट ऑन अ स्टील दैट कंटेनिंग कार्बन विच हैज़ लेस देन अराउंड 0.2%। ठीक है, 0.2% से कम का जो कार्बन जिसमें होता है, मटेरियल में होता है, उस प्रोसेस में जब हम हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज कार्बोनाइजिंग। इट इन्वॉल्व्स द इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन कंटेंट ऑफ द सरफेस लेयर्स अप टू 0.7 टू 0.8%। ठीक है, अब जनरली कार्बोनाइजिंग क्यों किया जाता है ऐसे मटेरियल, क्योंकि उनका जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो कम होता है ना, 0.2%। तो हम क्या करते हैं इसमें कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है, आपके परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है, जो वो 0.2% जो उसमें है, उससे इम्प्रूव करके या इंक्रीज़ करके 0.7 से लेकर 0.8% तक उसमें हम किए जाते हैं। ठीक है, in this process the steel is been heated in a contact with a carbonous material, मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कार्बन भरा हो, और जो स्टील है उसे हीट किया जाता है इस कंटेंट के द्वारा, फ्रॉम विच इट एब्जॉर्ब द कार्बन, जिसमें क्या होता है कि वो मटेरियल जो है ड्यू टू हीट ट्रीटमेंट कार्बन क्या हो जाता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर सिक्योरिंग हार्ड एंड वेयर रेजिस्टेंस। हार्ड एंड वेयर रेजिस्टेंस के लिए ये जनरली यूज़ किया जाता है। विथ टफ कोर कार्बोनाइजिंग विच इज़ यूज इन गियर, कैम, बेयरिंग एंड क्लच प्लेट्स, मतलब ऐसी मटेरियल पे जहाँ पे हार्डनेस और वेयरनेस ज़्यादा होता है। ऐसा है कि जहाँ ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके जो मटेरियल के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है, जब कंटिन्यूसली रनिंग होता रहता है तो उसमें क्या वेयरनेस जल्दी होता है। तो ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे वेयरनेस जल्दी होता हो, या कंटिन्यूसली रनिंग पार्ट है जिसमें वेयरनेस या हार्डनेस जल्दी होता हो, तो ऐसे जो पार्ट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बाय यूजिंग दिस कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू उसे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार्बन हम इंक्रीज़ कर सकें और वो मटेरियल की लाइफ जो है ज़्यादा लंबे समय तक चल सके। ऐसे कौन कौन से मटेरियल, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिए, गियर हो गए, कैम हो गए, बेयरिंग हो गए, क्लच प्लेट्स, ये सब चीज़ें क्या है, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के ही मोस्ट ऑफ ऑल यूज पार्ट्स हैं, और सभी रनिंग पार्ट्स हैं, हमेशा रनिंग के लिए ही यूज़ करे जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे जो पार्ट्स हैं उनको हम कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू बिल्डअप किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे गियर्स पार्ट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपके कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू ऐड किए जाते हैं। टू कार्बन ऑक्साइड प्लस कार्बन वी गेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वी गेट टू कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, ये पोर्शन आपको प्रोवाइड होता है थ्रू कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू। अब बेसिक जो कार्बोनाइजिंग प्रोसेस है इसके आपके टाइप्स भी हैं, ये किस तरह से मेथड्स इसके अलग अलग फॉलो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसे पैक बोल सकते हैं या फिर सॉलिड कार्बोनाइजिंग, ठीक है, जिसके अंदर सॉलिड मतलब मटेरियल जो है सॉलिड के थ्रू फॉर्म होगा। दूसरा जो है आपका गैस कार्बोनाइजिंग, इसका मटेरियल जो रखा जाएगा और फॉर्मेशन जो कार्बन का होगा गैस फॉर्म में होगा। और तीसरा जो होगा वो आपका लिक्विड कार्बोनाइजिंग, जो फॉर्मेशन होगा वो आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी एक चेम्बर के अंदर होगा। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस के थ्रू आपके कार्बोनाइजिंग प्रोसेस किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके बाद जो आता है कार्बोनाइजिंग के बाद वो है नाइट्राइडिंग। जिस तरह से कार्बोनाइजिंग में कार्बन यूज़ करके फॉर्मेशन किया गया था, हीट ट्रीटमेंट किया गया था, सिमिलरली नाइट्राइडिंग के अंदर आपका नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, NO2। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो नाइट्रोजन
involves the diffusion of nitrogen into the product of the forms of nitrites. Okay, नाइट्रेटिंग जो प्रोसेस है वो आपका क्या फॉर्म होता है, डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिफ्यूजन करता है इन द फॉर्म ऑफ किसमें, नाइट्राइड, यानी ऑक्साइड फॉर्म में होता है। दिस रिजल्ट नाइट्राइड केस विल बी हार्डर एंड द कार्बोनाइज स्टील, मतलब जनरली इससे क्या होता है कि आपको मटेरियल का जो हार्डनेस है वो इम्प्रूव या एक्स्ट्रा मिलता है। दिस प्रोसेस यूज फॉर अलॉय स्टील्स ऑफ कंटेनिंग द अलॉय, जनरली जो अलॉइंग एलिमेंट होते हैं, अभी इससे पहले जो कार्बोनाइजिंग था वो क्या अलॉइंग एलिमेंट के लिए नहीं था, वो क्या था लो कार्बन स्टील मटेरियल्स के लिए यूज़ करते थे। अब जनरली अलॉयज़ वाले जो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर हार्डनेस इंप्रूव करना हो, तो उस केस के अंदर हम नाइट्राइडिंग टाइप के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके एल्यूमिनियम हो गए, क्रोमियम हो गए, मोलिब्डेनम हो गए, ठीक है, इस तरह के जो मटेरियल हो गए जो अलॉय फॉर्म में आपको अवेलेबल है, उन पे हार्डनिंग करना हो तो उसके लिए आपको नाइट्राइडिंग या नाइट्राइडिंग हार्डनिंग प्रोसेस आपको किया जाता है। Nitriding consists of a heating of a component which is zeroed into the temperature of around 500 to 600 degrees Celsius. Through the retort of ammonia gas, it is allowed on the circulated and the temperature of the ammonia gas associated with the following reactions. नाइट्रोजन के अंदर आपका जो टेम्परेचर फॉर्मेशन होता है मटेरियल का जो हीटिंग पे होता है वो आपका 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस होता है, और एमोनिया गैसेस इसमें फॉर्मेशन होता है, इसमें रिटोट करती है, एक्स्ट्रा डाला जाता है, जिससे जो आपका कॉम्बिनेशन होता है और आपका नाइट्रेटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। क्लियर? This atomic nitrogen refuse the forms and form the hard nitrides, and this nitride reforms of steel depends upon the temperature and time allowed of the reaction, जितने समय आपने दिया होगा उस हिसाब से। आफ्टर नाइट्रेटिंग द जॉब इज बीन अलाउड टू कूल, ठीक है, इसको कूल किया जाता है स्लोली, एंड सिंस देयर इज नो क्वेंचिंग इन्वॉल्व, इसमें क्वेंचिंग इन्वॉल्व नहीं की जाती है, चांसेस ऑफ क्रैकिंग एंड डिस्टोरेशन ऑफ द कंपाउंड्स इज लेस। ठीक है, जनरली बस इसको इसी तरह से मतलब हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। कैसे? जनरली मटेरियल जो है आपका नॉर्मली क्या होगा, आपका अलॉइंग एलिमेंट होगा, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ठीक, और उसको क्या किया जाएगा 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट ट्रीटमेंट उसमें किया जाएगा बाय यूजिंग दैट नाइट्राइड एंड अमोनिया गैस उसमें रिलीज की जाएगी। ठीक है, और वो फॉर्म होता है क्या होगा, हार्ड नाइट्राइड्स आपका फॉर्म होगा, जिसके कारण क्या होगा कि उसका टेम्परेचर जो है और रिएक्शन के कारण और समय रखने के कारण उसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे ही आपका टाइम पीरियड और टेम्परेचर और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में आपका पहुंच जाएगा, देन दैट जॉब इज़ बीन अलाउड टू कूल डाउन स्लोली। ठीक है, उसी जगह पे, और इसमें क्वेंचिंग वेंचिंग तो किया नहीं जाता, तो जिसके कारण क्या होता है कि आपका चांसेस ऑफ क्रैकिंग है और ब्रेकिंग होने के चांसेस जो है कंपोनेंट के वो क्या होंगे, लेस हो जाएंगे। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ नाइट्राइड प्रोसेसिंग। क्लियर? ये कुछ फिगर है जो नाइट्राइडिंग का प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। आप देख सकते हैं, इन द डेप्थ ऑफ नाइट्राइडिंग द केस ऑफ 0.4 टू 0.2 टू 0.4 mm एंड नो मशीनिंग इज डन आफ्टर नाइट्राइड। नाइट्राइडिंग के बाद कोई मशीनिंग प्रोसेस उसके ऊपर की नहीं जाती। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ कटिंग कर लिया, कुछ पार्ट मिस हो गया, तो उसको रफनेस करने के लिए या स्मूथ करने के लिए फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं, हाँ, तो ये पॉलिशिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं की जाती। नाइट्राइडिंग इंक्रीज द वियर एंड करोजन रेजिस्टेंस एंड फटिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। ठीक है, ये सारी चीज़ें नाइट्राइडिंग प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। सिंस नाइट्राइडिंग इज डन एट अ लो टेम्परेचर, हालांकि इसका टेम्परेचर आपका लो है, इट रिक्वायर मोर टाइम देन कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग से ज़्यादा समय इसको लगता है, एंड ऑल्सो द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज हायर देन द कार्बोराइजिंग। इनिशियल कॉस्ट जो कैपिटल कॉस्ट है नाइट्राइडिंग के लिए वो कार्बोराइजिंग से ज़्यादा लगता है, और समय जो लगता है नाइट्राइडिंग प्रोसेस के अंदर वो कार्बोराइजिंग से ज़्यादा लगता है, क्योंकि नाइट्राइडिंग का जो टेम्परेचर है, जो कि अभी मैंने आपको डिफाइन किया था, अराउंड 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे कम टेम्परेचर है, जिसके कारण क्या होता है उसमें समय ज़्यादा लगता है, और कार्बोराइजिंग में इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वो क्या जल्दी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, even also cost of the plant compared to that of nitrogen compared to of carburizing is more. So this was the your nitriding process. Okay, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट मैंने आपको यहाँ पे फिगर में भी आपको दिया हुआ है किस तरह से प्रोसेस के थ्रू इसे बनाया जाता है। ओके, एंड लास्ट जो आपका तीसरा जो आपका केस हार्डिंग प्रोसेस के अंदर आता है वो है आपका साइनाइडिंग।
इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं, व्हाट इज साइनाइडिंग, ये भी देख लेते हैं। Similarly, like carbonizing, cyaniding is also involves the diffusion of carbon and nitrogen into the surface of steel. अब बेसिकली साइनाइडिंग क्या है, देखिए कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग में क्या होता था। कार्बोराइजिंग में आप सिर्फ कार्बन यूज़ करके आप मटेरियल को हीट ट्रीटमेंट के लिए यानी उसका हार्डनेस के लिए इम्प्रूव करते थे, और नाइट्राइडिंग के लिए क्या होता था कि आप नाइट्रोजन गैस और सरफेस पे सपोर्टेंट्स में आप एमोनिया गैस डाल के उसमें हीट ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है, उसकी हार्डनेस बनाते थे। साइनाइडिंग बेसिकली क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कार्बोराइजिंग एंड नाइट्राइडिंग। कार्बोराइजिंग और नाइट्राइजिंग जब एक ही टाइम पे हम मिक्स करके एक ही वर्क में जब उसको करेंगे तो उससे बोला जाएगा साइनाइडिंग। ओके, तो बेसिकली तो इसके अंदर आपको कार्बन और नाइट्राइडिंग, ठीक है ना, कार्बन नाइट्राइडिंग बेसिकली कंसिस्ट विच इन्वॉल्व्स द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन द सरफेस ऑफ द स्टील। इट इज कॉल्ड एज अ लिक्विड, it is called as a liquid carbonated, ठीक है। कंपोनेंट्स आर बी हीटेड टू द टेम्परेचर अबाउट 800 से 900 डिग्री सेल्सियस, इसमें टेम्परेचर पे कंपोनेंट को हीट किया जाता है इन अ मोल्टन साइनाइड बाथ, ठीक है। एक कंटेनर होता है जो कि मोल्टन होता है यानी पिघला हुआ साइनाइड बाथ के अंदर। और कौन कौन सा चीज़ें होती हैं इसके अंदर, सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये तीन चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती है पहले से। After allowing the component in the bath for 15 to 20 minutes, they are quenched into oil or water, ठीक है। जो कंपोनेंट है उसे इस बाथ टब जो आप बोलेंगे इसमें, जिसके अंदर आपका मटेरियल फॉर्म होगा, डाला जाएगा, कौन सा सॉल्यूशंस में, सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, और उसमें डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक वो मटेरियल आपका उसमें पड़ा रहेगा। और उसके बाद उसको निकाल कर, और कौन से कितने टेम्परेचर पे, 800 से 900 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। उसके बाद उसको निकाल के वहाँ से, उसमें से निकाल के उसे क्वेंचिंग किया जाएगा आइदर थ्रू ऑयल और थ्रू वाटर के। ओके, साइनाइडिंग इज नॉर्मली यूज फॉर लो कार्बन स्टील एंड केस डेप्थ आर यूजली लेस देन 0.25 mm। साइनाइडिंग जो बेसिकली है वो जनरली किसके लिए किया जाता है, आपके लो कार्बन स्टील्स के लिए, और इसका जो डेप्थ है यानी कि जो आपके जो बाथ में जो मोल्ड करने की प्रक्रिया है वो आपको ज़्यादा नहीं रहता है, अराउंड 0.25 mm ही रहता है। इट प्रोड्यूस हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंस सरफेस ऑफ द स्टील। ओके, बिकॉज ऑफ द शॉर्टर टाइम साइकिल द प्रोसेस इज वाइडली यूज इन द मशीनिंग कंपोनेंट सब्जेक्ट टू द मॉडरेट वियर एंड सर्विस लोड। ये जनरली ऐसी चीज़ जो ये क्या क्वेंचिंग के थ्रू भी किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में ये ज़्यादा प्रोफिटेबल है कंपेयर टू ऑफ कार्बोराइजिंग एंड नाइट्राइडिंग, ठीक है। जहाँ पे मैक्सिमम टाइप के मटेरियल यूज़ होते हों जनरली पार्ट्स के लिए, मूविंग पार्ट्स के लिए, जिसमें वियर और टीयर होने के चांसेस ज़्यादा हो, तो ऐसे केसेस में ये साइनाइडिंग प्रोसेस किया जाता है। दिस प्रोसेस सुटेबल फॉर किस किस के लिए, देखिए स्क्रूज हो गए, स्मॉल गियर्स हो गए, देन नट्स एंड बोल्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। ओके, सो होप सो आप क्लियर हो गया होगा आपका कि कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग जो कि हमने यहाँ पे अभी स्टडी किया, जो तीन टाइप के थे, किसके थे, केस हार्डनिंग के, वो हमने यहाँ पे स्टडी किया है ना, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, इसके वर्किंग भी देखें, और साइनाइडिंग। सो इसके बाद ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है आपका टाइप्स ऑफ केस हार्डनिंग के अंदर, ठीक है। हमने डेफिनेशन कवर किया, उसके बाद हमने इनके टाइप्स देख लिए, ठीक है। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इनके एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस है ये सारी चीज़ों के, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और इसके साथ आपका टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं। ओके, सो बेसिकली जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं इन सारी चीज़ों पे, वो भी हम देख लेते हैं। सो बेसिक जो एडवांटेजेस है, नीड एंड एडवांटेजेस फॉर सरफेस एंड हार्डनिंग प्रोसेस, वो हम देख लेते हैं। पहला तो आपको कि वियर एंड फैटिग स्टार्ट्स और द सरफेस, ये जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं। इन एक्चुअल सर्विस कंपोनेंट्स नेवर स्ट्रेसेस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सेक्शंस, ओके, मतलब ब्रेक नहीं हो सकते हैं, स्ट्रेसेस बहुत कम गिरेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, चांसेस ही कम है। रोटेटिंग शाफ्ट है, मैक्सिमम स्ट्रेस एट द सरफेस एंड मिनिमम एट द सेंटर। स्ट्रेसेस कंसंट्रेशंस अपीयर्स फ्रॉम निकल स्क्रैचेस, ठीक है, निक्स स्क्रैच टूल मार्क्स, ये जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे।
Scissors, galling, and other occur at the surface and produce the straight razors. The core should be relatively soft and to support the case hardening of the in order to become brittle. The core should provide resistance of notch propagations. Okay. सो ये बेसिक चीज़ें थी जो एडवांटेजेस चाहिए आपके सरफेस और केस हार्डनिंग के प्रोसेस के अंदर। तो होप सो कि आपको ये वीडियो कंप्लीट हुआ होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट के लिए हम अपना नया वीडियो जो है बहुत ही जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय।